फ्रेंड्स, हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मतलब होता है, जैसे कि समझो कि आप कोई अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। लाइक आज आपने 20 रुपीज़ डिपॉजिट किया, कल आपने 30 रुपीज़ डिपॉजिट किया, 40 रुपीज़ डिपॉजिट किया। सो आपको 30th डे पर कितना डिपॉजिट किया, ये अमाउंट अगर आपको पहले से जानना है, सो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप इसको ढूंढ सकते हो। या और भी बहुत सारे होते हैं मेथड जानने के लिए। आपको ये एक्सरसाइज में धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलो हम इसे फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोले इसको सीक्वेंस बोलते हैं, जो लाइन से दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी। इन हमें बहुत सारे दिए, 8 दिए हैं। इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें इसका कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और वो क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8। इसको सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। ये हो गया। अभी इन्होंने हमें बोला है कि आपको कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। अगर आपको जानना है कि 2, 4, 6, 8 अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, आपको कॉमन डिफरेंस ही ढूंढना पड़ेगा। सो डिफरेंसेस कैसे ढूंढते हैं, लाइक इन दोनों का डिफरेंसेस कितने हैं, 4 - 2 1, ग्रेटर को स्मॉलर से माइनस। सो हम बोलते हैं T2 - T1। फिर हमारे पास है T3 - T2। फिर हमारे पास है T4 - T3। मैंने क्या किया, इसको इससे माइनस, इसको इससे, इसको इससे, इसलिए बोलते हैं T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3। आप देखो यहाँ पे इस तरह से होगा ये। अभी हम नंबर लिख लेते हैं। 4 - 2 2 होता है, 6 - 4 2, एंड 8 - 6 2। ओके, T2 एंड T1 जो भी था यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया। आपने देख लिया यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो हमें, देखो ये सेम मिला है तीनों। तो जब सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि यह द कॉमन डिफरेंस इज 2। करेक्ट, सबका सेम है, विच इज कांस्टेंट। अगर ऐसे कांस्टेंट आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमें सीक्वेंस दिया गया है वो क्या है, इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब आप इसके आगे के टर्म एपी के मेथड से ढूंढ सकते हो। और हमें कॉमन डिफरेंस भी बोला है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम डी में। सो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 2। सो आप देख सकते हो हमारा फाइनल आंसर। सो ये फर्स्ट सम था। इसी तरह से हमें सारे सम सॉल्व करने हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकेंड सम है। T1, T2, 3T एंड T4 मैंने आपके लिए लिख के रखा है यहाँ पे। तो चलो इस सम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ढूंढना है D। तो T2 - T1 करना है हमें। सो देखो ये 5/2 है, -2। आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/2। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए T2 लिखा है आपने, तो T3 लिखना है। T3 से छोटा T2 है। सो 3 - 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6 होता है, 5 एंड 2 1 ज़ा 2। सो मुझे मिला यहाँ पे 1/2। देन थर्ड टर्म T3 के बाद T4 आएगा, T4 - T3। T4 है 7/3 और ये है 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आपको क्रॉस करना है। 7 1 ज़ा 7 होता है, एंड 3 3 ज़ा होता है 9/2। 9 - 7 होता है 2, और नीचे भी आएगा 2। सॉरी यहाँ पे 3 है, सो यहाँ पे 3 आएगा। सो ये देखो ग्रेटर नंबर साइन। अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है सारे टर्म्स अलग हैं। सो हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस between two consecutive terms is not constant। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, therefore the given sequence
इज नॉट एन AP। इसी तरह से आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। तो ये बहुत सिंपल था सम, आप देख सकते हो इसका फाइनल आंसर। इसी तरह से हम सारे सम सॉल्व करेंगे। सम T1, T2, T3 एंड T4 मैंने लिख लिया है यहाँ पे। हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढने बोला है, तो ये भी मैंने लिख लिया, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखना होता है। अभी T2 मतलब -6, ये माइनस की साइन, और T1 मतलब -10। -6 लिखने के बाद माइनस माइनस आप प्लस लिखे, और 10 -6 होता है 4, और ग्रेटर नंबर साइन तो 10 का आएगा। इसी तरह से T3 है -2, माइनस की साइन, T2 है -6, -2 माइनस माइनस प्लस होता है 6, -2 होगा 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन जो कि प्लस है। T4 है 2, 2 माइनस -2, 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो सिंपल है 4। अब देखेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया है यहाँ पे, और सब सेम है। सो मैं लिखूंगी यहाँ पे द कॉमन डिफरेंस इज 4 विच इज कांस्टेंट। फर्स्ट की तरह ही आंसर है इसका। सो हम बोलेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। सो हम बोलेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है 4। ये हो गया हमारा थर्ड सम। सम नंबर फोर्थ, आप देखेंगे तो पॉइंट में दिया है, मैंने T1, T2, T3 लिख दिया है। यहाँ पे मैंने 2 ही लिखा है सीक्वेंस, बिकॉज T2 माइनस T1 होगा एंड T3 माइनस T2 होगा। सो T2 है 0.33 माइनस, और ये है 0.3। अब ज़रा माइनस में इसका ध्यान दें आप, तो 0.33 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0 एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 3 आपको पता है माइनस करना है। सो यहाँ पे मुझे मिला 0.03। इसी तरह से T3 का हमें करना है, ये है, और यहाँ पे हमें मिला है 33। सो यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको भी, 0.333.0 एंड 33 माइनस करेंगे, ये 300.0। सो आप देख सकते हैं हमें क्या मिला यहाँ पे। सो आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, तो फाइनल आंसर अभी आप लिखे। फाइनल आंसर क्या होगा, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट AP। सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। सो ये AP नहीं है। फोर्थ सम का फाइनल आंसर है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। जो मैंने आपको बोला आप खुद से लिखने की ट्राई करें। और फिफ्थ वाला जो है आप देखिए एग्जैक्टली थर्ड सम जैसा है। सो बहुत सिंपल है एंड ईजी है, सो आप देख सकते हो, सब खुद से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको। सो आप ट्राई करें, और आपके पास सोल्यूशन तो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सिक्स सम में T1, T2, T3 मैंने लिख लिया है, आपको पता है कि किस तरह से लिखना होता है। सो T2 माइनस T1, T2 है -1/5 -1/5, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1/5 माइनस माइनस प्लस होता है 1/5। आपको भी पता है कि अपोजिट, जैसे कि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी तो -1 एंड +1 जो कि 0 हो जाएगा, तो हम यहीं पे कैंसिल करके इसको 0 लिख देते हैं। उसी तरह से हम T3 माइनस T2 करेंगे, जो कि अगेन -1/5 एंड माइनस इधर का साइन आया, और -1/5 जो कि T2 है। -1/5 माइनस माइनस प्लस होता है, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 0। सो आप देख सकते हैं इसका भी आंसर क्या होगा, ये द कॉमन डिफरेंस is 0 which is constant. So therefore the given sequence is an AP. और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 0। आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज में आपको कॉमन डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। सो क्या कैसे फाइंड करते हैं, इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवन सम आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये ईजी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। पहला स्टेप, T2 क्या है, 3 + √2 माइनस क्या होगा 3। अभी अगेन +3 एंड -3 है, जो कि 0 मिलता है, तो कैंसिल, हमारा आंसर है √2।
इसी तरह से हम करेंगे T3 माइनस T2। व्हाट इज T3? ये हो गया T3 ब्रैकेट माइनस की साइन, और T2 ये है 3 प्लस रूट टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 3 प्लस 2√2 माइनस 3, माइनस प्लस माइनस होता है तो √2 मिलेगा मुझे। अगेन ये प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये, इसके पास कुछ नहीं तो 1, 2 माइनस 1 1 होता है एंड √2 हमें सिर्फ मिला है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, कैरी ऑफ होता है वो। उसी तरह से हम T4 माइनस T3 करेंगे। T4 आप देख सकते हैं यहाँ पे है 3 प्लस 3√2 एंड माइनस 3 प्लस 2√2 हमारा T3 है। इसका भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 3√2, आप देख सकते हैं 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो मैं नहीं लिखती हूँ यहाँ पे, और माइनस 2√2 तो कैरी ऑफ होगा, एंड 3 माइनस 2 होता है 1, हमारा आंसर है √2। आप देखिए वो कॉमन डिफरेंसेस सब जगह पे सेम मिला है, तो आपको पता है आपका फाइनल आंसर क्या होगा। आपका फाइनल आंसर सम नंबर 8 बहुत सिंपल है, तो मैंने सॉल्व करके रख दिया। सब देख सकते हो T2 माइनस T1 कर दिया, 5 मिला। T3 माइनस T2 क्या 5, कॉमन डिफरेंस इज 5 जो कांस्टेंट है, देयरफॉर इज एन AP, सो कॉमन डिफरेंस इज 5। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बोला है राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंसेस है, तो आप कितना भी टर्म्स ढूंढ सकते हो। ये लोग ने हमें बोला है AP ढूंढो, मतलब जितना चाहिए आपको उतना ढूंढे, तो हम फर्स्ट 4 ढूंढ देंगे। सो ये क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 5। तो मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से सॉल्व करना होता है। सबसे पहला A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, सो A इज इक्वल टू T1 जो कि 10 होता है, ठीक है। फिर आपको चाहिए होगा T2, T1 तो हमें मिल गया है। T2 कैसे मिलेगा आप ध्यान से देखिए, जो T1 है इसके साथ आपको D को प्लस करना है। फिर T3 कैसे मिलेगा आपको T2 लेना है और D को प्लस करना है। T4 कैसे मिलेगा आपको T3 लेना है और D को प्लस करना है। आप मेथड समझ लें, ये T1 है, आपको T2 लेना है। T2 कैसे मिलेगा आपको, ऊपर वाले टर्म को लो और प्लस 5 कर दो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 15। फिर T2 लो, मतलब ऊपर वाले टर्म को लो, फिर D प्लस करो, सो ये मुझे मिला 20। अगेन ऊपर वाले टर्म को लो एंड प्लस करो, ये आपको मिल गया 25। ये हो गया। इसमें मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ, आगे के फाइनल आंसर प्लीज़ आप लिखने की ट्राई करें। 25 डॉट 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 डॉट, बिकॉज हमें लिमिटेशन नहीं पता है। अदर हमें टर्म्स पूछा है, AP पूछा है, अदर टर्म्स ऑफ एन AP। हो गया आपका फर्स्ट सम। इसी तरह से सारे सम्स है जो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम रहेगा। A इज इक्वल टू T1 जो कि -3 है। फिर आपको T2 ढूंढना है, कैसे मिलेगा आपको, ऊपर वाला टर्म प्लस D। फिर आपको T3 ढूंढना है, कैसे मिलेगा, ऊपर वाला टर्म प्लस D। फिर T4 ढूंढना है, ऊपर वाला टर्म प्लस D। सो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्म लेंगे, प्लस D तो 0 है, तो आंसर है -3। ऊपर वाला टर्म लेंगे, -3 एंड 0, सो आंसर है -3। -3 प्लस 0 आंसर है -3। सो फाइनल आंसर क्या होगा, -3 -3 -3 4 टाइम आर द टर्म्स ऑफ एन AP। तो ये भी सिंपल था। सम नंबर 3, इसमें भी A क्या होगा, T1 होगा जो कि -7 होगा, और T2 क्या होगा, ऊपर वाला टर्म प्लस D। अभी फ्रैक्शन में तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ऊपर वाला टर्म क्या है, -1 है, प्लस D क्या है 1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 2 14 होता है, माइनस की साइन के साथ, 1 1 1 होता है, एंड नीचे 2 1 2, माइनस प्लस माइनस 14 -1 13 एंड ग्रेटर नंबर साइन। इसी तरह से हम T3 सॉल्व करेंगे जो कि T2 प्लस D होगा, ऊपर वाला टर्म एंड D। T2 क्या है, -13/2 प्लस की साइन एंड जो भी डिनोमिनेटर, आप देख सकते हैं अभी डिनोमिनेटर आपको सेम मिला है, सो -13 एंड 1 प्लस हो जाएगा, और ये कॉमन डिनोमिनेटर, माइनस प्लस माइनस होता है, मुझे मिलेगा -12 डिवाइड बाय 2। कैंसलेशन होता है तो पॉसिबल है, देखो कर लेने का, ये हमारा कैंसलेशन है। इसी तरह से हमें T4 ढूंढना है। T3 ऊपर वाला टर्म डिवाइड बाय 2, ऊपर वाला टर्म हमें -6 मिला है, प्लस हमारा D है 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आपको क्रॉस करना है। 6 2 12 होता है माइनस के साइन के साथ,
1 1 जा 1 होगा एंड 2 माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ पे मुझे ग्रेटर नंबर का साइन मिलेगा -11 और ये 2। ये हमारा आंसर है। -7 -13/2 -6 एंड -11/2 आर द टर्म्स ऑफ एन AP। आगे के जो सम्स है वो भी सिमिलर है। सम नंबर 4, ए मैंने लिखा है D, ए मतलब T1 है -1.25, और ये सब लिख के रखा है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। सो T1 है -1.25 और प्लस D मतलब 3 है। माइनस प्लस माइनस होता है, आपको भी पता है। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 3 ग्रेटर है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके पास पॉइंट नहीं है तो आप डालें पॉइंट, और इसके पास है 1.25। इसको आप माइनस करें, ये मिल जाएगा 2, ये 10 हो जाएगा, ये 9 और ये 10, तो 5 7 एंड 1, तो हमें मिला है 1.75। और ग्रेटर नंबर आपको पता है 3 है तो उसका साइन आ गया। ऊपर का टर्म प्लस आपको लेना है D। तो ये देखो ये वाला बहुत सिंपल एडिशन है। 3 हमने लिख लिया, इसके पास पॉइंट नहीं है। 1.75, ये 75 आ गया और ये यहाँ पे 4। सो कैरी ऑफ एडिशन बहुत सिंपल होता है, आपको जस्ट कैरी ऑफ करना होता है। ऊपर का टर्म प्लस 3, सो डिजिट डिजिट को प्लस करें तो आपको मिलेगा 7.75। ये आपका आंसर है सबका। -1.25, 1.75, 4.75 एंड 7.75 आर द टर्म्स ऑफ एन AP। सम नंबर 5 जो कि बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो ए हमें दिया है यहाँ पे 6 और टी वो 2, T1 प्लस ये जो भी आपको समझ में आ गया कैसे लिखना होता है। सो 6 प्लस है -3 ब्रैकेट ओपन होगा, इस तरह से ये है। तो आप इसको रिफर कर लें और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, एकदम सिंपल सम। इसी तरह से आपको 6 सम सॉल्व करना है, 6 भी सिंपल है। 6 सम भी मैंने सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो -19 -4 का क्वेश्चन है। सो ये A1 है और T2 ढूंढने के लिए आपको T1 प्लस D मतलब ऊपर का टर्म प्लस D करना पड़ेगा। सो T2 यहाँ पे -19 है और प्लस इधर से साइन आया और D है -4। ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, -19 -4। सो माइनस माइनस प्लस होता है और आपको यहाँ पे 23 मिलेगा और ग्रेटर नंबर का साइन। तो इसी तरह से आपको बाकी चीज़ें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस किस तरह से ढूंढती है आपको पता चल गया होगा, और फर्स्ट टर्म भी आपको इसके पहले के एक्सरसाइज में पता चल गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस है। सो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। T2 1 है, T3 -3 है और T4 है -7। अभी आपको पता है कि A क्या होता है, A T1 होता है, बराबर। सो फर्स्ट आंसर, इसको फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं। और D कैसे मिलेगा मुझे, पहले T2 - T1, फिर कैसे मिलेगा T3 - T2, फिर कैसे मिलेगा T4 - T3। सो T4 तक इसलिए अभी आप यहाँ पे से देख के लिखिए 1 - 5 -3 -1 -7, यहाँ का माइनस एंड -3। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है लिखने का तरीका। 5 - 1 4 होता है इन ग्रेटर नंबर साइन, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन, -7 माइनस माइनस +3 तो -4। सो हमें यहाँ पे मिला है फर्स्ट टर्म कितना है 5, और क्या पूछा गया है कॉमन डिफरेंस है -4। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सारे सम इसी तरह से है। सो मैं आपको सारे सम मोस्टली सॉल्व करके दिखाऊंगी, कुछ अलग होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो डिफरेंट है। तो ये सेकंड सम है, ये भी सिंपल है, जस्ट पॉइंट दिया है इसलिए डिफ़िकल्ट मत समझो इसे। सो ये देखो क्वेश्चन है, ये मैंने लिख लिया। A मतलब T1 0.6 और D कैसे ढूंढते हैं T2 - T1, T3 - T2 एंड T4 - T3। तो 0.9 - 0.6 आपको एक करके बताती हूँ मैं। ये देखो बहुत सिंपल माइनस है क्योंकि पॉइंट एक साथ है, तो ये आपका आंसर। इसी तरह से ये 1.2 एंड 0.9, 1.2 एंड 0.9, देखो इस ये 0 हो जाएगा, ये कैरी ऑफ हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा और ये 0। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट टर्म कौन है, ये आपका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 0.3। सम नंबर 3 बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया, आप खुद इसको समझ लेना। फर्स्ट टर्म है 127 और कॉमन डिफरेंस है 8। सम नंबर 4 T1 T2 T3 एंड T4 दिया गया है आपको पता है कि A T1 होता है, यहाँ पे लिख ले। और डिफरेंसेस कैसे मिलेगा आपको T2 - T1। सो T2 यहाँ पे 3/4 है,
माइनस 1/4। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर एक ही है तो आप लिख ले 3 - 1, 3 - 1 2 होता है, कैंसलेशन करें 1/2। इसी तरह से आपको सारे सॉल्व करना है। सो d इज इक्वल टू T3 - T2, क्योंकि हमने T2 किया उसके बाद T3 आएगा, जो कि 5/4 है एंड 3/4। इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 - 3 1 होता है, सॉरी 2 होता है, 2 1 एंड 2 2 कैंसलेशन पॉसिबल है तो कर लेने का। और ये होगा T4 - T3, T4 होगा 7/4 माइनस, और T3 है 5/4। इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल है, 7 - 5 2/4 हमें मिलेगा, 2 1 एंड 2 2 1/2। सो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1/4 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। आपको समझ में आ गया हो गया सारे सम्स, एकदम सिंपल है। सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक से रिलेटेड है, तो आप अपना बेसिक इसको सीख कर अच्छे से क्लियर कर ले ताकि आपको आगे के सम में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।